आपने जर्मनी के मशहूर पॉप सिंगर माइक झोंग की इस्लाम कबूल करने की दास्तान सुनी है? तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जर्मनी के मारूफ हिप हॉप स्टार जिसने प्रोफेशनल गायकी के जरिए बहुत सारी दौलत कमाई, एक्सीडेंट के बाद इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और इसके बाद इसकी जिंदगी बदल गई। हौजा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक माइक झोंग इस खतरनाक एक्सीडेंट से पहले जर्मनी का मारूफ पॉप सिंगर था, लेकिन इस एक्सीडेंट ने इसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसने अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं जर्मनी के एक मामूली घराने में बड़ा हुआ, सबकी तरह स्कूल में तालीम हासिल की, एक हुनर सीख कर काम में मशगूल हो गया। मौसीकी मेरा शुरू से ही शौक था। कुछ पैसे कमाने के बाद मौसीकी का साजो सामान खरीदा और मौसीकी के साजों को तरतीब दिया और आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी का काम भी शुरू कर दिया। अपने मौसीकी के ही एक दोस्त के जरिए हमें मौसीकी का पहला काम मिल गया। हम मशहूर होते गए और हर जगह मौसीकी के प्रोग्राम किए और इसके जरिए बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया। हम बहुत मसरूफ जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन मेरा वहशतनाक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। कोई चीज पहले जैसी नहीं रही। मैं बहुत घबरा गया था। पहले की जिंदगी के बारे में ताजुब करने लगा। मैं हमेशा खुदा पर ईमान रखता था और मलहद नहीं था, लेकिन मेरा किसी आसमानी दिन से कोई ताल्लुक नहीं था। एक्सीडेंट के बाद मेरी तारीफ तहरीरों का मौजू बदल गया और मेरी तहरीरों का मौजू खुदा बन गया। मैंने खुदा के बारे में लिखा और इसकी तलाश में चल पड़ा। मुझे तहरीरों में सुकून का एहसास होने लगा, लेकिन मेरे सामने सवाल था कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। एक रात मैंने अजीब किस्म का ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक और जमाने में हूँ जिसमें गाड़ियाँ और हवाई जहाज नहीं है। मैं बेआबान में एक शहर की दीवारों के साथ खड़ा था। शहर की तरफ ऊंटों के कारवान बढ़ रहे थे। मैंने देखा मेरे पास एक स्याह बालों और स्याह दाढ़ी वाला खूबसूरत मर्द खड़ा था। इसके हाथ में एक छड़ी थी और वो इस छड़ी से रेत पर कुछ लिख रहा था। फिर इसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, क्या तुम उसे पढ़ सकते हो या समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं और फिर मैं बेदार हो गया। इस ख्वाब की वजह से मैं कांप उठा और मैं 2 घंटे रोता रहा। बाद में मैंने ख्वाब मुख्तलिफ अफराद के सामने बयान किया और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि इस ख्वाब की ताबीर दीन इस्लाम है। मैंने इस्लाम के मुतालिक पढ़ना शुरू किया। के बाद मैं सिर्फ शहर आफन गया और वहाँ के एक बड़े इस्लामी मरकज में जाकर कलमा शहादत 3 मरतबा पढ़ा और मुसलमान हो गया। शहादतीन का इकरार करने के बाद मुसलमान के मायने को समझने में लग गया। रोजाना की 5 नमाजों को याद किया, कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। मुसलमान होने में वक्त लगता है। मुझे अपने वजूद और जिंदगी के मकसद के मुतालिक सवालों के जवाब मिलने लगे। मुझे खुदा की इबादत और बंदगी में सुकून और खुशी मिली। मुझे एक नया मुआशरा मिल गया और यकीनन मैं एक अच्छा आदमी बन गया। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं गैर मुल्कियों से नफरत करता था, लेकिन इस्लामी मुआशरे के तनू के मुतालिक मुतालिया के बाद मैं अपने अंदर मौजूद नस्ल परस्ती से बाहर निकल आया। बाद में हज और उम्रा के लिए खाना काबा गया, जो कि मेरे लिए हैरत अंगेज तजर्बा था कि सब लोग खुदा की इबादत में मशगूल हैं। मैं जुस्तजू करने वाले अफराद से कहता हूँ कि आसमान की तरफ देखें और इस हैरत अंगेज तख्लीक को देखें कि किस तरह खूबसूरती से सब चीजें खल्क हुई हैं। दिल की आवाज को सुने तो आपको खुदा मिल जाएगा और इस्लाम को भी पालोगे। इस जिंदगी के मकसद को हासिल कर लोगे और सुकून और खुशी आपका इंतजार कर रही है। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।